एक ऐसी दुनिया जहां आखिरी तारीखें और शेड्यूल जादू से ज्यादा मजबूत है। बाई लूसी जेन वुड हमें अल से मुतारफ कराती है, एक 20 की उम्र की ख्वाहिशमंदी जादूगरनी जिसे अरे जादूगरी का हुनर मुकम्मल तौर पर नहीं आता। इसके मंतर अक्सर गलत हो जाते हैं, हकीकी जादू के बजाय हंसी लाते हैं। एल काबिल रब्त किरदार है जो अपनी जादुई महारतों पर कमजोर गिरफ्त के साथ जदीद जिंदगी के मजीद आम चैलेंजेस को संभालती है। कहानी जादुई छूटी नाकामियों की एक झुरमट के साथ शुरू होती है। एल सुबह की ताजगी में जादू के साथ अपनी पसंदीदा काफी मांग रही है। इसके बजाय वो गलती से अपने टोस्टर को सांबा नाचने के लिए जादू करती है। गैर मुतासिर मंत्रकारी जल्द जादूगरों की कौंसल की तवज्जो हासिल कर लेती है। एक कदीम गिरोह में मैक्स एले के बली का रूहानी साथी बनकर शामिल होता है, जो कुछ हद तक राय देने वाला नक्काद है और स्टैंड अप कॉमेडियन की बारीकी रखता है। मैक्स समझता है कि अल को सिर्फ छड़ी लहराने से ज्यादा जरूरत है, जादुई तब्दीली दरकार है। तंजिया मियाओं के जरिए ज़िमनी कहानी में मुजा शामिल है और वो एले के पुरस्रार गलत मुहिम जुइयों में इसका गलत रहनुमा का किरदार अदा करता है। मोड़ पर एले को दूसरी हाथ किताबों की दुकान के पीछे छपी दरवाजे से कदीम जरीमोर मिलती है, जिसमें कदीम जादू है, कायनात के राज और यहां तक के खाने के काबिल चमकदार की हैरत अंगेज तरकीब भी। लेकिन इसके राजों को निकालना माइक्रोवेव में बटन दबाने जितना आसान नहीं है। एले की समझ कोशिशें कहानी को पेचीदा बनाती है, ऐसी आजमाइश और गलती के अनासिर शामिल करना जो नाजरीन को उनकी अपनी खाने पीने की तबाहियों की याद दिलाते हैं। इलैल के राज दरियाफ्त करने पर इसे हतमी इंतखाब का सामना है। जादुई कोशिशों को हकीकी दुनिया से मिलाना, मुकम्मल सलाहियत के लिए सब कुछ खतरे में डालना। नए जादू के साथ वो अंजाम। ये जादू के हवाले से कम और ताकत हासिल करने और खुद को कबूल करने के बारे में ज्यादा हो जाता है। कहानी अनोखी जादुई तबाहियों के जरिए बुनती है, मुज़हका खेज लतीफ़े और गुस्ताखी। क्या इलैल बनेगी वो जबरदस्त शख्सियत? वो मामूली मुश्किलात की भूल भलियों में मुब्तला जादूगिरा ही रहेगी? उरूज इख्तिताम जो ज्यादातर जादुई लड़ाइयों का मिजाहिया मुकाबला करता है, और एक गैर मुतवक्के मोड़ जिसमें एक मशहूर कुन कपकेक की तरकीब शामिल है, हंसी के साथ मुइम्मा की जमानत देता है। आखिर में सिर्फ मंत्र पढ़ने का नहीं, शक दूर करने का अमल है। अपनी असलियत कबूल, और यह कबूल करना के बाज अंडे बगैर फराई बेहतर है।